सूरत हज 10 रकूआत 78 आयात पर मुश्तमिल मदनी सूरत है और तरतीब मुसहफ़ के एतबार से सूरत हज का नंबर 22वां है। इस सूरत में आज के ऐलान आम का ज़िक्र है जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने किया और आज ही के मुतल्लिक़ चंद अहकाम को ज़िक्र किया गया और इसके अलावा क़यामत, तौहीद बारी तआला और जिहाद के अहकाम बयान किए गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ तमसील मुख्तलिफ़ मसालों से लोगों को समझाया और उन्हें बताया कि मैं ही तुम्हारा हकीकी खालिक और मालिक हूँ। ये बुत, ये बाकी चीज़ें खालिक, मालिक और माबूद बनने की सलाहियतें नहीं रखती। सबसे पहले रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ए लोगो, अपने रब अल्लाह से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। जब दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चों को छोड़ जाएंगी, जब हामला इस दहशतनाक मंज़र की वजह से अपने हमल को साकत कर देंगी। और फिर फरमाया कि मरने के बाद उठने पर यकीन करो। अगर तुम्हें और कोई बात समझ नहीं आती तो अपनी तख्लीक में ही गौर कर लो कि हमने इंसान को उसकी असल मट्टी से है, फिर एक नुत्फ़ा है, नुत्फ़े से लोथड़ा, लोथड़े से फिर गोश्त का टुकड़ा। कभी उसकी तख्लीक मुकम्मल होती है और कभी नहीं होती। फिर उसे मुतअय्यना मुद्दत के लिए माँ के पेट में हम रखते हैं। फिर कमज़ोर और बेकस बच्चे की शक्ल में वो दुनिया में आता है। फिर उसको हम जवानी देते हैं। फिर जवानी के बाद उसकी ताकत कमज़ोर और वो बुढ़ापे में चला जाता है। ये तमाम के तमाम प्रोसेस इस बात का गम्माज़ हैं कि कादिर मुतलक तुम्हें दोबारा पैदा करने पर कादिर है। ज़मीन को देखो, बंजर ज़मीन पर अल्लाह बारिश बरसाकर उसको ज़िंदा कर देता है। उससे फल फूल, खेतियाँ, बागात लहलहाने लगते हैं। ये सब चीज़ें इस बात पर दलील है कि अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा करने पर कादिर है। दूसरे रकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका यकीन न दुनिया पर है न दीन पर। अल्लाह की इबादत करते हुए खैरियत गुजरे तो वो मुतमईन शादमान है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आ जाए, कुर्बानी देनी पड़े तो फ़ौरन रूह गर्दानी इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए दुनिया और आखिरत में खसारा ही खसारा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। जिसको अल्लाह जलील करे उसे कोई इज़्ज़त नहीं दे सकता और अल्लाह जो चाहता है वो कर देता है। तीसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमन युरिद फ़ीहि बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। याद रखो, जो कोई मस्जिद हराम में सीधे रास्ते से हटकर जुल्म का रास्ता अख्तियार करेगा, हम उसे बड़े अजाब का, दर्दनाक अजाब का मज़ा चखाएंगे। चौथे रुकू में ऐलान हज और शाइरिल्लाह का ज़िक्र है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने ज़बरदस्त शानदार कारनामा अल्लाह के घर को तामीर किया। अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहीम, मेरे इस घर को तवाफ़ करने वालों, क़याम, रुकू और सुजूद नमाज पढ़ने वालों के लिए पाक करो। और फिर हज़रत इब्राहीम को हुक्म हुआ कि आप ऐलान करें, वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिल हज्जी
यअतूक रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक, के लोग इस घर की तरफ आए पैदल भी और सवारी पर भी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाइरिल्लाह की ताज़ीम का हुक्म दिया कि ये दिलों का तकवा है। कुरान में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों को शाइरिल्लाह करार दिया, कुर्बानी के जानवरों को शाइरिल्लाह अल्लाह की निशानियाँ करार दिया, और इसी तरह मस्जिद हो, अजान हो, नमाज हो, ये भी शाइरिल्लाह है। इन तमाम चीज़ों की ताज़ीम करना ये दिलों के तकवे की अलामत है। 5वें रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी के उसूल और मकासद को बयान किया। अल्लाह ने फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाह, अल्लाह ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर किया है। कुर्बानी के जानवर अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करो, तकबीर कहो, अल्लाहु अकबर कहो, और लात उज़्ज़ा मनात के नाम मत लो। इनके नाम लेकर ज़बह करने से जानवर हराम हो जाते हैं। और जब तुम जानवर जो अल्लाह ने तुम्हें नेमत दी है उनको ज़बह करने लगो तो अल्लाह का नाम बुलंद करो, अल्लाहु अकबर कहो। और कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाओ, खुद खाओ, गुरबा में तकसीम करो, अपने रिश्तेदार अजीज़ व अक़रबा में तकसीम करो। और याद रखो लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारी कुर्बानियों का ना तो गोश्त मुझे पहुँचता है ना खून पहुँचता है, हाँ जो चीज़ पहुँचती है वो तुम्हारा तकवा है, दिल की नीयत है। इसलिए तकवा इख्तियार करो, अच्छी नीयत को इख्तियार करो। 6ठे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को जिहाद की इजाज़त दी। उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, के उन लोगों को जिन पर जुल्म हुआ है उनको जिहाद की इजाज़त है, इसलिए कि उन पर जुल्म हुआ है, और अल्लाह ताला उनकी मदद करने पर कादिर है। वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरु, और जो अल्लाह के दीन की मदद करता है अल्लाह भी उसकी ज़रूर मदद करता है। सूरतुल हज के 7वें रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब से फरमाया कुल या अय्युहन्नासु इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन, ए हबीब आप ऐलान कर दीजिए लोगों, बेशक मैं तमाम इंसानियत के लिए, बनी नो इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से वाज़े खुल्लम खुला डर सुनाने के लिए आया हूँ। शैतान ने हर नबी की राह में रुकावटें और दिल में ख्यालात डालने की कोशिशें की, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी आयात को हर मामले में मुस्तहकम रखा और ख़ुद उनकी हिफाजत की और उनको कायम और मुस्तहकम रखा। 8वें रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहाजिरीन के लिए बशारतों का जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा क़ुतिलू औ मातू लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना व इन्नल्लाह लहुव खैरुर राज़िक़ीन, कि जिन लोगों ने राह हक़ में हिजरत की फिर कत्ल कर दिए गए या फौत हो गए, उनके लिए अल्लाह के यहाँ बेहतरीन रिज़्क़ और पसंदीदा जगह रिहाइश की है, वो जन्नत है, और अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। सूरतुल हज के 9वें रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तख्लीक़ात में गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया। क्या तुम नहीं देखते हो कि उसने ज़मीन की तमाम अशिया, समुंदर में चलने वाली कश्तियाँ तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी हैं। आसमान उसी के हुक्म से कायम है, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के इख्तियार में है, और हर उम्मत को अलहदा निज़ाम हयात दिया गया है। सूरतुल हज के आखिरी रुकू में जो कि 10वां रुकू है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मिसाल देकर समझाया।
اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہ اے لوگو تمہیں ایک مثال دی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو اور اس میں غور و فکر کرو کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ کسی معبود کی عبادت، اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی، ستاروں سیاروں کی، ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اور اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائے تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر ان کے کھانے سے ایک چھوٹا سا ذرہ وہ مکھی لے کر اڑ جائے تو وہ سارے مل کر اس سے وہ واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، بت اور بت کے پجاری سب کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اگر انبیاء کی قدر نہیں کی، اللہ کی قدر نہیں کی، کیونکہ انبیاء اور رسل اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے انبیاء کی قدر کرو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ اللہ کے رستے میں جہاد کا حق ادا کرو۔ اس نے تمہارے دین میں کوئی مشکل احکام نہیں بھیجے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہ ملت ابراہیمی ہی دراصل ملت اسلامیہ ہے، ملت اسلامیہ ہی دراصل ملت ابراہیمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے اعمال پر گواہ بنیں گے اور امت مسلمہ دوسری امتوں کی گواہی دے گی، لہٰذا نماز اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ ہی تمہارا بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔